नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि जो एएलएम एसए या इलेक्ट्रीशियन की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें क्या सिलेबस रहने वाला है। तो हरियाणा एचएसएससी के द्वारा ग्रुप 22 के अंदर एएलएम इलेक्ट्रीशियन और शिफ्ट अटेंडेंट के लिए सिलेबस दिया गया है। इसके अंदर मैट्रिक लेवल का और साथ में आपका जो आईटीआई के अंदर आपने पढ़ाई करी है उस लेवल का ही आपका एग्ज़ाम आने की संभावना रहती है। परंतु आप लोगों को तैयारी हमेशा एक स्टेप ऊपर ही करनी चाहिए। हमें मॉडरेट टू हार्ड लेवल की तैयारी अपनी रखनी है। तो इसके अंदर सिलेबस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट पोर्शन जो है आपका जो पीछे सीईटी 2025 हुआ है वो सेम सिलेबस है, बट जो भी सीईटी मेंस होगा उसमें उसका 20% वेटेज ही लिया गया है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, कल्चर, इन सब से एक एक दो दो क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे और इसका जो है 20% वेटेज लिया गया है। यानी कि अगर 100 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर के अंदर तो 20% इस पोर्शन में से आपको मिलेंगे। सेकंड पार्ट है इसके अंदर कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, फंडामेंटल्स, वर्ड, सॉफ्टवेयर, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, वेब ब्राउजिंग, कम्युनिकेशन, ईमेल, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग डाटा ऑन वेबसाइट एट्सेट्रा। ये जो पोर्शन है ये 10% वेटेज के साथ दिया गया है। 10% वेटेज का मतलब ये हुआ कि जैसे 100% अगर आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर आने हैं तो इसमें से 10% आपको इस कंप्यूटर रिलेटेड सिलेबस से मिलेंगे। अब तीसरा पार्ट है जो सबसे मेन पार्ट है और जो पार्ट आपको फाइनल सिलेक्शन के अंदर आपका नाम जिससे फाइनल सिलेक्शन में आएगा वो है सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस। ये जो सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस है इसके अंदर आपका 70% की वेटेज रहने वाली है। 70% वेटेज 100 में से 70% जो हैं आपके सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस के रहने वाले हैं। यानी कि जो आपने आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक के अंदर जो भी सिलेबस आप लोगों ने पढ़ा है उसमें से 70% वेटेज आपकी रहने वाली है। और जो आपका कंप्यूटर और सब्जेक्ट रिलेटेड है ये दोनों मिला के 80% वेटेज के होते हैं। तो मोस्टली जो सिलेक्शन के लिए आपको इन्हीं के ऊपर फोकस करना है। और जो 20 नंबर की वेटेज जनरल अवेयरनेस, हरियाणा जीके, मैथमेटिक्स की है वो आप लोग सीईटी 2025 जो आपने दिया है उसमें पढ़ चुके हो, उसकी आगे हमने रिवीजन करनी है और मेन फोकस हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस पे ही रहने वाला है। अब सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस के अंदर क्या क्या पूछ रखा है इन्होंने वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले छोड़ा इन्होंने कुछ भी नहीं है, छोड़ा कुछ भी नहीं है, इन्होंने सब कुछ ही इसके अंदर दे दिया है। बट हमने अपनी तैयारी इस प्रकार से करनी है कि हमारा मैक्सिमम पोर्शन कवर हो। PYQ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर हमने ध्यान देना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं को हमने ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहला इन्होंने दे रखा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के अंदर मैं बता दूं आपको कि इन्होंने सेफ्टी रूल, सेफ्टी साइन, डेंजर वार्निंग, मतलब सब कुछ जितना भी होता है, पीपीई किट जो आती हैं हमारी, प्रोटेक्शन, क्या हैजार्ड्स हो सकते हैं, इफ़ेक्ट्स क्या हैं करंट के, ये सारा इन्होंने पूछ लिया है। ठीक है। इसके साथ साथ इसमें इन्होंने जो मार्किंग टूल है, कैलिपर, डिवाइडर, सरफेस प्लेट्स, एंगल प्लेट्स, सब्सक्राइबर पंच, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि छोड़ा इन्होंने कुछ भी नहीं है, हमें सब कुछ कवर करना है। सेकंड है इन्होंने वायर जॉइंट। वायर जॉइंट के अंदर क्या है, नाम तो इन्होंने वायर जॉइंट दे दिया बट इसके अंदर इन्होंने क्या दिया है, टूल प्रैक्टिस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये पोर्शन आपका
बिल्कुल बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से शुरुआत होती है वो पूछ लिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक जो पोर्शन है इन्होंने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का रखा है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वायर, केबल, जॉइंट, करंट कैरिंग कैपेसिटी, वोल्टेज ग्रेड, लो, मीडियम, हाई वोल्टेज प्रिकॉशंस, ग्रेडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, परमिजिबल टेम्परेचर। तो वायर जॉइंट्स के अंदर आपका इन्होंने ये सारा सिलेबस जो है कवर किया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, ओपन एंड शॉर्ट सर्किट, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, वेरियस टाइप्स ऑफ रजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये सब कुछ हमने कवर करना है। नेक्स्ट इन्होंने पूछ लिया मैग्नेटिज्म, चुंबक के ऊपर, चुंबक, मैग्नेटिज्म टर्म्स, जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, ये सारा इसके अंदर हमने कवर करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेल्फ एंड म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ्स। उसके बाद हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि स्थिर वैद्युतिक जो होती है। इसके अंदर इन्होंने एसी डीसी का कंपैरिजन, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पावर फैक्टर, साइन वेव, फेज डिफरेंस, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, सिंगल फेज, थ्री फेज सिस्टम, एडवांटेज ऑफ एसी पॉलीफेज सिस्टम, प्रॉब्लम्स ऑन एसी सर्किट्स, कंसेप्ट ऑफ थ्री फेज, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, ये सब कुछ इन्होंने इस पोर्शन के अंदर कवर कर लिया है। नेक्स्ट है इसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या है, जो हम पीएमएमसी एंड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड जो कुछ भी हम पढ़ सकते हैं वो इसके अंदर पढ़ेंगे। वाट मीटर, मल्टीमीटर, एनर्जी मीटर, फेज सीक्वेंस मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, एटसेट्रा, ये सब कुछ इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद आता है आपका इसमें एक नया टॉपिक इन्होंने जोड़ दिया है, मीटर, नया टॉपिक इन्होंने जोड़ा है मीटर रीडिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ एमआरआई, रीडिंग ऑफ मीटर बाय एमआरआई, ये वाला टॉपिक भी हमने इसमें कवर करना है। उसके बाद पावर सिस्टम। पावर सिस्टम के अंदर क्या आता है आपका, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, देयर टाइप्स, एसेसरीज यूज। एसेसरीज यूज मतलब उसमें क्या क्या हम सामान जो है वो लगता है, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लाइन प्रोटेक्शन डिवाइस, टाइप्स ऑफ सबस्टेशन, इंडोर, आउटडोर, पोल माउंटेड, ये सब कुछ इसके अंदर अब कवर करने वाले हैं। उसके बाद है अभी आपका सब स्टेशन इक्विपमेंट स्विच गियर, कि जो हमारे बिजली घर होते हैं उसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, जैसे आपकी सीबी है, सीबी, वीसीबी, SF6, जो सर्किट ब्रेकर्स हैं उनके बारे में, सीटी, पीटी, प्रोटेक्शन रिलेज, लाइटिंग अरेस्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस एंड स्विच गियर्स, मल्टी रेंज स्विचेस, ये सब इसके अंदर कवर होने वाला है। नेक्स्ट है अर्थिंग। अर्थिंग दो तरह से होती है, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, इन सब के बारे में इसके अंदर हमने पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसफार्मर, एसी मोटर, स्टार्टर और अल्टरनेटर्स, इनके वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, क्लासिफिकेशन, सिंगल फेज, थ्री फेज, टेस्टिंग, ये सब कुछ इसके अंदर पढ़ना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अभी आपका मोटर का स्टार्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्टर फॉर एसी मोटर, उनकी क्या नेसेसिटी है, बेसिक कॉन्ट्रैक्टर सर्किट्स, बेसिक नॉलेज ऑफ स्टार्टर, डिफरेंट कंट्रोल एलिमेंट्स, ये सब इसके अंदर आएगा। उसके बाद अभी डोमेस्टिक वायरिंग। लास्ट टाइम HSCC ने डोमेस्टिक वायरिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो इस बार भी इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करना है। डोमेस्टिक वायरिंग के अंदर आपकी केसिंग केपिंग वायरिंग, क्लीट वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग, नेशनल बिल्डिंग कोड फॉर हाउस वायरिंग, स्पेसिफिकेशन एंड टाइप, रेटिंग ऑफ मटेरियल, मिनिमम लोड कैपेसिटीज़, ये सब इसके अंदर कवर करना है। नेक्स्ट है आपके पास कंट्रोल पैनल वायरिंग। जो कंट्रोल पैनल्स होते हैं उनमें वायरिंग कैसे होती है, उसके अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है, रिलेज, कॉन्ट्रैक्टर, प्रोटेक्टिव यूनिट्स, फ्यूजेस, ये सब पोर्शन जो है इसके अंदर रहने वाला है। नेक्स्ट है अभी हमारे पास बैटरी एंड सोलर सेल।
बैटरी से रिलेटेड, कैथोड एनोड, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टाइप्स ऑफ सेल, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, लेड एसिड, प्रिंसिपल, ऑपरेशन, कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ बैटरी चार्जिंग, सेफ्टी प्रिकॉशंस, ये सब पोर्शन इसके अंदर कवर करना है हमने। नेक्स्ट है भी हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, कार्यशाला गणना एवं विज्ञान। ये आईटीआई के अंदर एज इट इज़ एक सब्जेक्ट है जो इन्होंने बिल्कुल डिट्टो सेम सिलेबस जो आईटीआई के अंदर पढ़ाया जाता है उसको इसमें इन्होंने डाल दिया है। तो ये आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है, और डिप्लोमा और बीटेक वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ही एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही आसान सिलेबस है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में, और लास्ट टाइम भी 5 से 6% इस पोर्शन में से आए थे, और अब की बार भी बिल्कुल आपको 5 से 6% इस पोर्शन में से आपको मिलने वाले हैं। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बेसिक मैथमेटिक्स जो हम मैट्रिक लेवल तक करते हैं वही इसके अंदर है। उसके बाद है आपका इंडस्ट्रियल वायरिंग, केबल मैनेजमेंट, इल्यूमिनेशन एंड स्टेज लाइट कंट्रोल, CFL LED लैंप एंड रेगुलेटेड DC रेगुलेटेड पावर सप्लाई, अंडरग्राउंड केबल ज्वाइंट्स। नेक्स्ट डोमेस्टिक अप्लायंसेस और वाइंडिंग। ये सारा का सारा सिलेबस जो है आपने ग्रुप 22 SA ALM इलेक्ट्रीशियन की जो भी भर्ती हरियाणा HSSC द्वारा आगामी समय में निकाली जाएगी उसमें ये सारा सिलेबस आने की संभावना है। फिर भी एक स्पेशल नोट जो है यहाँ पे है कि जो वेटेज मेंशन की कर रखी है उसमें चेंज हो सकता है। अभी उसमें क्या है, चेंज हो सकता है। वो चेंज ज़रूरी नहीं है हो, लेकिन ये टेंटेटिव है, हो सकता है सिलेबस में भी थोड़ा बहुत चेंज हो। तो हमने तैयारी इसी लेवल की करनी है। तो सिलेबस आज हमने डिस्कस कर लिया है। तो मैं अभी सभी बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी जो है वो शुरू करें, और कोई भी डाउट आए तो हमें कमेंट करके पता करें, हमसे पूछें। हम आपकी बिल्कुल पूरी तरह से मदद करेंगे, और बहुत ही जल्द हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसमें से कि पिछले बार 5 से 6 प्रश्न आए थे, उस सब्जेक्ट्स को आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। 15 से 20 दिन के अंदर हम उस पूरे सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। तो आपने लगातार हमारे साथ जुड़ा रहना है। हमारा YouTube चैनल है टेक्निकल जॉब अड्डा, इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ ही थैंक्स।